अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके कामों की आसानी के लिए बहुत सी टिप्स बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और एंड तक देखें। किचन की खिड़कियों की सफाई के लिए बावर्ची खाने की खिड़कियों के शीशों पर धुएँ और दूसरे गर्दो गुबार की वजह से धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को साफ़ करना ख़ासा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी। इन धब्बों को साफ़ करने के लिए इन पर अच्छी तरह सिरका रगड़ें और फिर किसी ऊनी कपड़े से सफाई कर लें। शीशे चमकदार और बावर्ची खाना रोशन रोशन हो जाएगा। सफाई के लिए स्प्रे लीमू के छिलके किसी बोतल में भर लें और ऊपर से सफ़ेद सिरका डालकर 2 हफ्ते के लिए इस बोतल को बंद कर दें। 2 हफ्ते के बाद छिलके निकाल कर फेंक दें और बाकी अमेज़े को इतने ही पानी से मिलाकर किसी स्प्रे वाली बोतल में डाल लें। अगर आप चाहें तो इसकी खुशबू को तब्दील करने के लिए बादाम का रोगन या लौंग या फिर दालचीनी अपनी मर्ज़ी से जो भी आप पसंद करें डाल लें, लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ी पर इसका इस्तेमाल ना करें। मसूर की दाल को कीड़े से बचाने के लिए घरों में स्टोर की हुई मसूर की दाल को कुछ अरसा बाद कीड़ा लग जाता है, लेकिन अगर इसके मर्तबान या डिब्बे वगैरह के गिर्द थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया जाए तो कीड़ा लगने से दालें महफूज रहती हैं। खाना बनाते हुए या फिर सफाई करते हुए या खाना खाते हुए अगर कपड़ों पर दाग लग जाए तो कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए लीमू का एक टुकड़ा इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता दाग पर रगड़ें। जब धब्बा निकल जाए तो खुले पानी से इसे धो लें और खुश्क कर लें। कटिंग बोर्ड की सफाई के लिए पूरे बोर्ड पर 1/3 कप नमक छिड़कें और इसे 10 मिनट तक रहने दें और फिर आधा लीमू लें और आहिस्ता से बोर्ड पर रगड़ें। बोर्ड को गर्म पानी से धो लें, फिर इसे हवा में खुश्क होने दें। बोर्ड की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। अरवी का छिलका आसानी से उतारने के लिए अरवियों को एक देगची में उबाल लें। जब ये आधी उबल जाएं तो इन्हें निकाल लें। अब एक दस्तरखान लें, इसके ऊपर बारी बारी करके अरवियों को रखें और दस्तरखान की मदद से अरवियों को रगड़ते जाएं तो छिलका बड़ी आसानी से उतर जाएगा। इसके बाद अरवियों की लेस को ख़त्म करने के लिए इन्हें नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। चूल्हे या किचन काउंटर पर जमी चिकनाई दूर करने के लिए चूल्हों या किचन काउंटर पर अक्सर घी जम जाता है, जिसे साफ़ करना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए पानी और सिरके की यकसा मिकदार से महलूल तैयार करें और इसमें कपड़े को भिगोकर इन दाग धब्बों पर रगड़ें। इस चिकनाई को साफ़ करने के साथ सिरका वहाँ बस जाने वाली बू को भी ख़त्म कर देता है, यानी ना सिर्फ चिकनाई साफ़ होगी बल्कि स्मेल भी चली जाएगी। किचन से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बावर्ची खाने में कीड़े मकोड़े बहुत तंग करते हैं। हम सभी इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर आप फ़र्श पर कपड़ा मारते वक्त फ़िनाइल भी पानी में डालकर फ़र्श को धोएं या फिर कपड़ा लगाएं तो कीड़े मकोड़े इधर का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िनाइल की स्मेल कीड़े मकोड़ों को बुरी लगती है, इसलिए वो घर से दूर रहेंगे। ज़ेवर की सफाई और चमक धमक के लिए 5 रीठे लेकर ग्राइंडर में बारीक पीस लें और पानी में खूब अच्छी तरह गर्म कर लें, यानी इन्हें 1 या 2 बार उबाल लें। पुराने टूथब्रश के साथ ज़ेवर का मैल पहले साफ़ करें। कितना ही पुराना और मैला सोने का ज़ेवर हो तो वो साफ़ होकर खूब चमक उठेगा। अगर आपके पास रीठे दस्तयाब ना हों तो आप ये काम घर में आम इस्तेमाल होने वाले सर्फ़ की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी में सर्फ़ डालकर फिर महलूल बनाएं। रीठा या सर्फ़ जो भी इस्तेमाल करें उसका पेस्ट ना ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की कोशिश करें कि पेस्ट पतले और गाढ़ेपन की दरमियानी हालत में हो। फिर देखें कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा हर ज़ेवर के डिब्बे में हमेशा एक चाक का टुकड़ा रखें, तो इससे ज़ेवर कभी भी काला नहीं होगा। सालन में मिर्चें कम करना। सालन में सुर्ख मिर्चें ज़्यादा पड़ जाएं तो हंडिया में थोड़ा सा दही चम्मच से फेंट कर डाल दें और हंडिया को भूनकर खुश्क कर लें। इस तरह से सालन में मिर्चें कम हो जाएंगी। अगर ज़ीरे में नमी आ जाए तो बरसात का मौसम है, अगर ज़ीरे में नमी आ जाए
तो ज़ीरे को एक फ़्राई पैन में निकाल लें। अब ज़ीरे को फ़्राई पैन में थोड़ी देर के लिए सेक लें। सेकने के बाद इसको पीस लें। अगर नहीं पीसना चाहते तो ऐसे ही जार में डालकर महफूज कर लें। कूड़ेदान और रेफ्रिजरेटर से बदबू के ख़ात्मे के लिए अगर फ्रिज या कूड़ेदान में बदबू रहती है तो रुई के गोले में नींबू के 2 कतरे डालकर फ्रिज के पिछले हिस्से या कूड़ेदान के निचले हिस्से में डाल दें ताकि वो इसे जज़्ब कर ले और इस तरह से स्मेल ख़त्म हो जाए। बेसन में मौजूद बदबू। चीज़ों और अशिया को साफ़ करते हुए बेसन में बदबू हो जाती है। ऐसे में हर महीने नींबू के छिलकों को बेसन में रख दिया करें, जिसकी वजह से बदबू की जगह खुशबू पैदा हो जाएगी। बाथरूम की सफाई। बाथरूम के दरवाजे और दीवारों पर लगे साबुन के निशान को साफ़ करने के लिए गीले स्पंज का इस्तेमाल करें। कलर कपड़ों का रंग बरकरार रखने के लिए कलर कपड़ों को धोने वाले पानी में 2 चाय के चम्मच नमक मिलाएं और फिर इसमें कलर कपड़े डालकर धोएं। इससे कपड़ों का कलर ख़राब नहीं होता। कालीन की ताज़गी और खुशबू को कायम रखने के लिए कालीन की ताज़गी और खुशबू को कायम रखने के लिए नींबू का एक आसान हल है। आधा बड़ा चम्मच नींबू का पानी और 1 कप खाने का सोडा मिलाएं और कालीन या गालीचे पर कुछ देर के लिए छिड़क दें। फिर वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर लें तो आपको कमरे में एक फरहत बख्श एहसास महसूस होगा, यानी आपको कमरा फ्रेश नज़र आएगा। जले हुए बर्तनों को साफ़ करने के लिए 1 कप सिरका, 2 चम्मच मीठा सोडा और 1 कप पानी ले लें। जले हुए बर्तनों में 1 कप पानी और सिरका डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी उबलने लगे तो उतार लें और मीठा सोडा डालकर कुछ देर के बाद जले हुए बर्तनों को धो लें। चींटियों से निजात के लिए बावर्ची खाने के दराज को खाली करने के बाद ब्रश से गर्दो गुबार साफ़ करें और पानी के लिए जो स्प्रे बोतल मिलती है इसमें सिरका भरकर हल्का सा स्प्रे करें। 24 घंटे बाद खुश्क तौलिए से साफ़ करने के बाद दराज में से निकला हुआ सामान दोबारा दराज में रख दें। तमाम सामान अच्छी तरह चेक कर लें कि कोई मसाला या दाल वगैरह पर कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। अगर वो ख़राब हो गई हों या इन्हें कीड़ा लग गया हो तो इन्हें फ़ौरन हटा दें और दराज में चंद तेज़ पत्ते रख दें तो दराज में चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। आप सबका शुक्रिया।